यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। मंत्र तो संस्कृत का है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जिस घर में माँ नहीं है, बच्चों का देखभाल करने के लिए एक माता नहीं है, उस घर में हरितकी अर्थात हरड़ एक माँ के समान है। आयुर्वेद में इसे इतना महत्व दिया क्यों गया है, आज हम इसी पे बात करेंगे। हरड़ का उपयोग आप बहुत सारे जानते होंगे कि हरड़ का विभिन्न बीमारियों में किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। हरड़ स्वाद से तो कुछ कशैला होता है, प्रकृति से गर्म होता है। इसकी एक खास बात और है कि आयुर्वेद में टोटल 6 रसों का वर्णन है। उन 6 में से 5 रस इस हरड़ में पाए जाते हैं। तिक्त रस के अलावा जितने भी रस आयुर्वेद में वर्णित हैं वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। तासीर से गर्म होने की वजह से जो लोग इसका आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं, उन लोगों में आंत में खुश्क हो जाना, आंतों में रूखापन आ जाना बहुत आम शिकायत है। तो हमें इसका प्रयोग तो करना है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। वो सारी आम बीमारियां जिसे आप भी जानते हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ खास बीमारियों के बारे में जिनके बारे में आपने अभी तक कभी सुना नहीं। हरड़ की एक खास बात और है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन इसके जितने भी नाम हैं उनका मतलब होता है जीवन देने वाला। जैसे जीवंती, अमृता, नंदिनी, अभया, हरितकी, श्रेयसी और गिरजा। इतने सारे नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप इसे अलग अलग नाम से जानते होंगे। सबसे पहले जो मैं इसका आपको फायदा बताऊंगा वो उन लोगों के लिए हैं जो एक्जिमा से ग्रसित हैं, या फिर जिनके शरीर पर कहीं भी बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है। उन लोगों को हरड़ का प्रयोग किस तरीके से करना है, वो हरड़ को गौमूत्र में घिसें और एक लेप बना लें। उस लेप को अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करें और आधे घंटे बाद उसे सादे पानी से धो दें। नियमित रूप से इसका प्रयोग करें और देखेंगे कि ओवर द टाइम धीरे धीरे उनका वो इन्फेक्शन खत्म होगा और एक दिन वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जो बुद्धि को बलवान बनाना चाहते हैं, अपनी मानसिक जो स्तर है उनको ऊपर और ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, उनको इसका प्रयोग बहुत अलग ढंग से करना है। वो खाने के दौरान प्रतिदिन सुबह शाम इसका चूर्ण लें और उसे खाने के दौरान, खाने के बीच में खाएं। यदि सुबह शाम वो 3-3 ग्राम की मात्रा में इस तरीके से हरड़ के चूर्ण का प्रयोग 1 से लेकर 1.5 महीना करेंगे, तब वो देखेंगे कि उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है। इस ऋतु में 2 समस्याएं बहुत आम हैं। पहला तो कि जो आपकी यूटीआई है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें इन्फेक्शन हो जाना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, पेशाब बार बार आती है, उस दशा में आप हरड़ का पाउडर लीजिए और उसे दिन में 2 बार शहद के साथ चाटिए। 2 से 3 दिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपको यूटीआई से, मूत्र संबंधित सारे ही विकारों में शहद के साथ हरड़ को चाटने पर बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी जो गर्मियों की एक समस्या है, वो लोग जो आउटडोर जॉब करते हैं, जिनका काम बाहर घूमना है, उन लोगों को पसीने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। अब आप इस पसीने को प्राकृतिक तौर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपको वापस यही हरड़ का चूर्ण लेना है और आपको शरीर के जिस हिस्से में ज़्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को पीठ में आता है, कुछ को बगल पे आता है, कुछ को चेहरे या गर्दन के जगह पर आता है, तो वो लोग नहाने से 15-20 मिनट पहले उस पाउडर को अपने शरीर पे अच्छे तरीके से मलें और 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। उसके बाद वो स्नान करें। तब वो देखेंगे कि धीरे धीरे जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता था, जिस वजह से उनके कपड़े भी खराब होते थे और शरीर से एक महक भी आती थी, उस दुर्गंध से भी बचने के लिए आप हरड़ के इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अब इसका अगला प्रयोग महिलाओं के लिए। महिलाओं की 3 बड़ी समस्याओं में हरड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं के प्रदर की। अब फिर चाहे आपको रक्त प्रदर हो या श्वेत प्रदर हो, आपको 3 चीज़ें लेनी हैं, हरड़, आंवला और रसौंठ। ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लीजिए, कूट पीस के इनका चूर्ण बना लीजिए। अब इस चूर्ण का प्रयोग दिन में 2 बार 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ करें। आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करें, आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर ही आपकी दोनों में से किसी भी किस्म की प्रदर की समस्या है, धीरे धीरे वो कम होने लगी है। और जब आप इसका निरंतर प्रयोग करेंगे तो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक बार आपकी समस्या खत्म हो जाए तो 1 हफ्ते बाद आप इस चूर्ण को लेना बंद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस इन्फेक्शन की जो आपकी भवों और आपकी पलकों को खराब कर देता है, आमतौर पर जिसका कोई इलाज भी आपको समझ नहीं आ रहा है। आप केवल 2 चीज़ लीजिए, हरड़ का छिलका और माजू फल। इन दोनों को पानी में घिस के एक लेप बनाइए और इस लेप को अपनी भवों और पलकों पर लगा लीजिए। आधा घंटे तक इसे लगे रहने दें और उसके बाद इसे सादे पानी से धो दें।
केवल 2 से 3 बारी यदि आप इस लेप को लगाएंगे तो देखेंगे वो जो ड्राइनेस थी, वो जो सफ़ेद खाल जैसी उतरने लगी थी, वो धीरे धीरे उतरने लगी है। और साथ ही साथ आपकी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन है तो वो माजूफल और हरड़ के इस लेप से दूर हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात आ जाती है कि महिला अपने शरीर में शारीरिक सौंदर्य को कैसे बढ़ाएं, जिसके लिए वो तमाम सारे उपचार भी करती हैं, कुछ एलोपैथिक कुछ आयुर्वेदिक, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं दे पाता। इसके लिए आपको हरड़ के पाउडर का प्रयोग करना है। आप दिन में 2 बार 3-3 ग्राम की मात्रा में इसको गुनगुने पानी के साथ फंकी के रूप में लीजिए, मतलब ड्राई पाउडर मुंह में रखिए और हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। दिन में 2 बार इसका सेवन करेंगे तब आप देखेंगे 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आपके शरीर में सौंदर्य कुछ बढ़ने लगा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि चेंज क्या हो रहा है, लेकिन आपके शरीर की कांति बढ़ गई है, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आपको महसूस होगी। हरड़ का ये फंकी आपके शरीर की जो मंदाग्नि है उसको भी प्रबल करने का काम करता है, और जो भी कुछ खाएंगे आप वो आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि इसका प्रयोग केवल महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष भी इसका प्रयोग कर बराबर लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों चलते चलते अब मैं आपको इसका वो प्रयोग बताऊंगा जिस बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते आप थक गए, कोई परमानेंट इलाज उसका नहीं मिला है। हम सबके घर में बुजुर्ग जरूर होते हैं, फिर चाहे वो स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो, दोनों ही कंडीशन में उनको कफ घेर लेता है और कितने भी इलाज के बाद वो कफ उनका पीछा छोड़ता नहीं। इसके लिए आपको हरड़ के पाउडर का प्रयोग काले नमक के साथ करना है। आप हरड़ का पाउडर लीजिए 3 ग्राम की मात्रा में और उसमें स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दीजिए। दिन में 2 बार, यदि शहद के साथ आप इसे चाट सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुनगुने पानी के साथ भी इस 3 ग्राम हरड़ के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं। कितना भी पुराना कफ क्यों ना हो, छाती जमी रहती है, बार बार खांसी आती है, तमाम ट्रीटमेंट करा लिए, केवल ये एक उपचार अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे एक तो कफ बाहर हो जाएगा, दूसरी बात आपकी बॉडी में जो बार बार कफ बनने की टेंडेंसी बन गई है वो भी फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हरड़ का प्रयोग आप तमाम सैकड़ों बीमारी में कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ चुनिंदा वो बीमारियां ली जिसका आमतौर पर लोगों को ज्ञान ही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ एक ऐसा नुस्खा जरूर आज सुना होगा जो आप पहले नहीं जानते थे। कि नुस्खे और लोगों तक पहुंच पाएं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।